हाय, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चेतावनी के तौर पर यह वीडियो बना रहा हूँ। इसमें कुछ सीख है जिसको कि आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, एक पेनी स्टॉक में भी कुछ लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे चांसेस बहुत ही कम होते हैं। आप वहाँ पे फंस सकते हो। लेकिन जो यहाँ पे सीख है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक रिटेल निवेशक के लिए, या फिर यूँ कहें कि जो अभी अभी इन्वेस्टिंग को शुरू किए हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं तारापुर ट्रांसफार्मर लिमिटेड के बारे में वो बातें जो कि आपको जानना चाहिए। जो भाई इसमें निवेशित हैं उनको भी इस वीडियो को देखना चाहिए। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ऐसी कंपनियों में जो कि पेनी स्टॉक हैं, अगर सेक्टर में टेलविंड आता है, ध्यान से सुनना, अगर सेक्टर में टेलविंड आता है तो जो पेनी स्टॉक होते हैं ना वो भी बहुत तेज़ी के साथ ऊपर बढ़ते हैं। उसका बैलेंस शीट ठीक हो ना हो, पीएनएल अच्छा हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, बस वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। इस बात को याद रखते हुए हम दूसरे बातों पे चलेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इस कंपनी में ध्यान रखने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं इसकी वेबसाइट पे आया हूँ, तो यहाँ पे इसकी जो वेबसाइट है ये बहुत ज़्यादा मैनेज्ड नहीं है। जो न्यूज़ होगी वो सब कुछ बातें हम करेंगे। ये बात आप याद रखना, इसकी वेबसाइट पे आके ज़रूर आपको इस पे आके थोड़ा सा वक्त बिताना चाहिए। अगर आप इसमें निवेश करने वाले हो या फिर सोच रहे हो तो, या फिर आपके पास है भी, तब भी आपको ये जानना चाहिए। क्लाइंट के नाम पे किसी का भी नाम खुल के नहीं आ रहा है, यानी कोई भी चीज़ क्लिक करने पे नहीं आ रही है, ये बात याद रखना। प्रोडक्ट के नाम पे ये 4 चीज़ें हैं जिसमें कि कुछ बातें आ रही हैं आपको समझ में। आगे हम देखेंगे कुछ बातें। जरा आप देखना, तारापुर ट्रांसफार्मर लिमिटेड क्या काम करती है। ये कंपनी, वैसे ये कंपनी ट्रांसफार्मर जगत में काम करती है। उसके मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयरिंग और रिफर्निशिंग के लेकर वो काम करती है। ध्यान रहे, ये चीज़ें इसकी वेबसाइट पे लिखी हुई है, वही चीज़ें यहाँ पे भी लिख दी जाती है जो कि आप देख पाओगे। 87 करोड़ का मार्केट कैप है, 5 का लो है और आज का हाई है 43 रुपये 80 पैसे, जो अभी भाव दिख रहा है। फेस वैल्यू 10 है। ROE ROC यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई, मतलब कि कम दिखाई दे रहा है। इसके पीछे रीजन बहुत ही साफ है, क्योंकि ये कंपनी पिछले कुछ समय से परफॉर्म नहीं की है। यहाँ पे प्लेजिंग परसेंटेज आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा हाई है, 96.7% की जो वैल्यू है वो प्लेज है। 96.7 इन द सेंस की आपको यहाँ पे समझाता हूँ। आप देखिए कि प्रमोटर के पास, मान लीजिए यहाँ पे 44 है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे प्रमोटर की 100% होल्डिंग होती, तो इसमें से 100% होल्डिंग होती, तो इसमें से जो है कि 96 पॉइंट कुछ परसेंट की होल्डिंग प्लेज होती, यानी गिरवी होती। तो ये जो 44% है ना, इसमें से 44 का 96.7% की होल्डिंग प्लेज है, ये बात याद रखना। यानी पूरी की पूरी कंपनी गिरवी है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। और यहाँ पे भी कुछ मज़ेदार बातें हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी अचनाई नहीं है, सभी लोग इससे बाहर निकल चुके हैं। एक और बात आपको यहाँ पे एक और बात समझनी चाहिए कि यहाँ पे जो सेल्स है ना वो जीरो हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेल्स दिखाई दे रही है, पहले तो कुछ सेल्स होती भी थी इधर, लेकिन अब ये जीरो हो चुकी है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में दिखाई पड़ रहा है, आप यहाँ पे देख पाओगे, नोट कर पाओगे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो कुछ है ही नहीं। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही माइनस में चला गया तो मार्जिन की तो ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे अदर इनकम में कुछ बातें हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे, जिसमें कि पिछले जून में आपने 23 करोड़ का जो है कि अदर इनकम दिखाया था, जिसके कारण कि यहाँ पे 14 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला है। ये बात याद रहे। एक क्वार्टरली रिजल्ट है जिससे कि मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अगर हम ईयरली रिजल्ट पे चले तो ईयरली रिजल्ट पे भी आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो सेल्स है ना वो लगातार रिड्यूस हुआ है, और अब फिलहाल मार्च 24 में सेल्स जीरो दिखाई दे रहा है। आपने देखा क्वार्टरली रिजल्ट का परफॉर्मेंस। हो सकता है कि आने वाला जो ईयर मार्च 25 हो, वहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई दे, कुछ मुनाफा भी दिखाई देगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में इन्होंने 23
करोड़ का जो है कि अदर इनकम शो किया है आपने, जैसा कि देखा। यहाँ पे आप देखेंगे कि सब कुछ माइनस में चल रहा है। तो क्या हम इस चीज़ के भरोसे इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं? हाँ, वो अदर इनकम आपको टीटीएम में दिख जाएगा। आप टीटीएम यहाँ पे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये शो हो रहा है ये 24 करोड़ का। तो क्या हम इस भरोसे पैसा लगा सकते हैं इस कंपनी में? बैलेंस शीट में आप देखना, बैलेंस शीट में क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए कि इसी के भरोसे ये कंपनी यहाँ इतना रिटर्न दी है। और अगर हम आगे बढ़ें तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि एक अच्छी चीज़ दिखाई पड़ रही है, वो ये है कि 35 करोड़ से जो बोरोइंग है वो घट गई है और वो हो गई है 0 करोड़, जो कि बेहद ही पॉजिटिव बात है। लेकिन अभी भी जो रिजर्व है वो माइनस में दिखाई पड़ रहा है। फिक्स्ड एसेट भी मात्र 4 करोड़ का है और कोई भी CWIP इधर करती हुई कंपनी दिखाई नहीं पड़ी है। इधर पीछे मार्च 13 में पड़ रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल में सब कुछ जीरो है। इन्वेस्टमेंट में भी कुछ दिखाई पड़ रहा है और कैश फ्लो के नाम पे कंपनी में कोई सेल्स नहीं है, आप देख पा रहे हैं। कोई जो है कि नेट प्रॉफिट नहीं है, तो ये सब जीरो ही रहेगा। तो क्या हमें ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना जायज़ है? ये बात आप मुझे बताना। यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल में अगर आप देखेंगे तो कोई सेल्स ही नहीं है, तो यहाँ पे डिबेटर डे या फिर डे पेएबल कैश कन्वर्जन साइकिल क्या दिखेगा? वो दिखेगा जीरो, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में जैसा कि मैंने दिखा दिया आपको, 44% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास और पब्लिक के पास 55% की होल्डिंग है। ये सभी होल्डिंग पब्लिक को चिपका दी गई है। आप देख पाओगे सभी HNI ये सभी निकल चुके हैं इस कंपनी से। अगर हम और चीज़ें कुछ जानने की कोशिश करें तो आपको ईयरली रिजल्ट पे, हाँ ऐसा ही है। और कुछ न्यूज़ देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि इससे संबंधित कोई भी न्यूज नहीं है, बस ये अपना हाई पे हाई तोड़ता जा रहा है। अच्छा, इसके पीछे क्या वजहें होती हैं और क्या वजहें हो सकती हैं, उस पॉसिबिलिटी पे हम आपके साथ बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये कंपनी का चार्ट है, इस स्टॉक का चार्ट है और आप देखेंगे कि ये अपने हाई पे हाई बनाता जा रहा है। ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी में बायस होकर निवेश करते हैं तो आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हैं। या फिर आप किसी को देख के खरीद रहे हैं कि कंपनी रोज सर्किट लगा रही है, मैं इसलिए खरीद लूं, तो आप फंस सकते हैं। ये बात ध्यान रहे। मुझे तो इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं दिखाई पड़ रहा है फंडामेंटली, या फिर यूं कहें कि कंपनी में कुछ अच्छी न्यूज आ गई, भाई चलो खरीदते हैं। एक न्यूज बस इतनी सी अच्छी थी कि कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस कर दिया है, और लेकिन रिजर्व भी उतना ही है, सेल्स नहीं बढ़ रहा है। कहाँ से किया ये पता नहीं चला। कंपनी ने अपने से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को भी यहाँ पे नहीं बताया है और ना ही दिखाया है। तो मैं कैसे मान लूँ कि भाई तारापुर ट्रांसफार्मर में ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है या फिर ये चीज़ें बदल रही है, जिसके कारण कि इस कंपनी का प्राइस भाग रहा है। ऐसी कंपनियों में मैं खुद भी और बराबर सलाह देता हूँ कि आपको ऐसी कंपनियों में निवेश नहीं करना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं और आपका पूरा पैसा जा सकता है। जब भी इसमें लोअर सर्किट स्टार्ट होगा, आप ध्यान रहे कि आप निकल नहीं पाओगे। हो सकता है कि कोई अच्छी न्यूज़ चल रही हो दोस्तों, हम लोगों को पता नहीं हो या फिर पब्लिक में बाहर नहीं आई हो, ये बात ध्यान रहे। अगर आपको ऐसी न्यूज़ कोई पता है तो आप बिल्कुल इसमें निवेश करके रखिए, लेकिन मुझे तो नहीं पता है। ध्यान रहे, एक पेनी स्टॉक हुआ करता था 4-5 रुपए का, आज यह इस प्राइस पे है या फिर 4-5 रुपए से भी नीचे। आप यहाँ पे देख पाओगे कुछ यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका प्राइस क्या है, 3-4 रुपये इसका प्राइस हुआ करता था, आज यह इस भाव पे है। क्यों है मुझे पता नहीं, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें आप निवेश करके फंस सकते हैं या फिर आपका पैसा डूब सकता है। बस चेतावनी के तौर पे ये वीडियो बनानी थी। आपको जब भी किसी स्टॉक में निवेश करना है ज़रूर उसका फंडामेंटल चेक करें। हाँ, रही बात ट्रांसफार्मर जगत की, तो मैं बताया हूँ कि इसमें ज़बरदस्त टेलविंड है, तो आपको कुछ कंपनियों को मार्क कर लेना है। जैसे कि सिल्चर टेक हो गया, इसको आप नज़र में रख सकते हो। जैसे कि आप इंडोटेक को नज़र में रख सकते हो। ये तो हो गए जो है कि मेन बोर्ड की कंपनियां। इसी तरह आप रख सकते हो SPCL को, जो कि है एसएमई की, नहीं माफ़ करना, SPCL नहीं, SPEL जो कि सुप्रीम पावर इक्विपमेंट लिमिटेड नाम है। और एक कंपनी है एसएमई की, दानिश,
दानिश पावर अभी हाल ही में लिस्ट हुई है, और मैंने जब IPO आया था तब भी बताया था कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देगी। इसके अलावा आप RMC को भी नज़र में रख सकते हो, काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है जो कि ट्रांसफार्मर जगत से संबंधित है। और भी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड मैं स्टॉक बताया हूँ अपनी एक स्पेसिफिक वीडियो में, ज़रूर जाके चेकआउट करना। ध्यान रहे आपको ऐसे स्टॉक में कभी भी निवेश नहीं करना है, नहीं तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, और इसके लिए आपको थोड़ा सा अध्ययन करके ज़रूर पैसे लगाएं, नहीं तो आप फंस जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी।